हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। नव वर्ष 2022 जरूर आ गया है। ना ही वीडियो 2018 में जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं उन्हें न्याय मिला और ना ही यूपी SSSC में सुधार हुआ। बस साल दर साल गुजरते जाते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की पीड़ा समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है। इस वीडियो में देखिए, दो विषय पर बात होगी। कई सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न थे कि वीडियो 2018 के कोर्ट केस में क्या हो रहा है, आगे बच्चे क्या करने वाले हैं, वीडियो 2018 का भविष्य क्या होगा। तो आज इन्हीं दो विषय पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 14 दिसंबर को जो ऑर्डर आया था वो आयोग के पक्ष में था। जो ईमानदार अभ्यर्थी थे उन्हें न्याय नहीं मिला था। यह कह सकते हैं कि अभ्यर्थी सिंगल बेंच के जजमेंट से सहमत नहीं थे, इसलिए अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया था कि वो डबल बेंच यानी 2 जजों की बेंच की तरफ रुख करेंगे। एक बात यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों को मुझसे दिक्कत भी हुई होगी कि मैं वीडियो बनाता था और वीडियो में मैं ये बोलता था कि सब कुछ पॉजिटिव है, अभ्यर्थी केस जीत रहे हैं। जो भी मुझे जानकारी मिलती थी वो काउंसिल के माध्यम से मिलती थी और जो भी जानकारी होती थी हूबहू मैं आप सभी लोगों तक लेकर के आता था। मैं कोई भी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं सुनाता था कि एक मनगढ़ंत स्टोरी आप लोगों को सुना दूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए, ऐसा कुछ था नहीं। जो काउंसिल से जानकारी मिलती थी वही शब्दशः आप कहिए मैं आप लोगों तक लेकर के आता था। अब ये बात दूसरी है कि 14 दिसंबर को जो ऑर्डर आया था उसमें चीज़ें अलग हो गई थी। क्यों हुई, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं है। अब देखिए, आज हो गई है 9 जनवरी। विंटर वेकेशन कोर्ट का चल रहा था, वो 3 जनवरी को ख़त्म हो गया और कोर्ट खुल गया। लेकिन कोविड-19 का एक बार से आप देख रहे हैं फिर पीक बढ़ रहा है, यानी कि केसेस लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये व्यवधान भी उत्पन्न करेगा या भी कर रहा है। डबल बेंच की तरफ रुख करने वाले अभ्यर्थियों ने अपनी देखिए तैयारी पूर्ण कर ली है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने थे वो सभी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। संभवतः 1-2 दिन में जो है डबल बेंच के लिए वीडियो 18 का जो सिंगल बेंच का निर्णय आया था उसको लेकर के अपील किया जाएगा। यहाँ आपको बता दूं कि अशोक खरे सर लगभग 4-5 दिन उन्होंने लिए हैं रिट को लिखवाने में। अपील करने के बाद जब केस लिस्ट हो जाएगा तो उसकी जानकारी आप सभी को अलग से दे दी जाएगी। लेकिन बेहतर होगा आप आगे की सभी अपडेट आधिकारिक वेबसाइट जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की है वहाँ से आप एक बार ज़रूर देख लें। डबल बेंच के लिए 2 चैम्बर को अप्रोच किया गया है। एक है अशोक खरे साहब का चैम्बर जो कि सिंगल बेंच के केस में भी वकील थे और सीनियर वकील भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। दूसरा चैम्बर है मुजीब अहमद सिद्दीकी साहब का जो कि यूपी SSSC के बहुत जाने माने वकील हैं, जिन्होंने यूपी SSSC की कई भर्तियों में जो अभ्यर्थियों ने केस किए थे उसमें उन्होंने जीत सुनिश्चित कराया है। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो थे वो दोनों चैम्बर में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जो लिस्ट थी, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। बस कुछ ही दिनों में जो है वो केस हो जाएगा, अपील किया जाएगा और संभवतः 4 से 5 दिन लगता है रिट नंबर मिलने में। तो अशोक खरे सर का संभवतः पहले केस होगा और उसके बाद मुजीब अहमद सिद्दीकी साहब का। डबल बेंच में ज़्यादा समय लगता नहीं है। उसका कारण ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें सिंगल बेंच में पहले ही मंगा लिया जाता है और जो ऑर्डर या जजमेंट सिंगल बेंच का होता है उसी पर वकीलों के द्वारा बहस होती है। वीडियो 18 केस में काउंटर, रिजॉइंडर या आपका ये सप्लीमेंट्री काउंटर भी आया था। सप्लीमेंट्री रिजॉइंडर की जो बात होती है, SIT रिपोर्ट हो गया, परीक्षा नियमावली हो गई, TCS एग्रीमेंट हो गए, आदि सभी डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। इसलिए डबल बेंच में वक्त नहीं लगना चाहिए। 3-4 सुनवाई में डबल बेंच में केस की दिशा तय हो जाती है। केस लंबा तभी जाता है जब तारीख पर तारीख लेकर केस को खींचा जाता है। अब केस कितना लंबा खींचेगा ये तो वक्त बताएगा।
सिंगल बेंच में देखिए एक टीम कार्य कर रही थी, इसलिए टीम लोड ज़्यादा था और कुछ गलतियां भी हुई थी। इस बार 2 अलग टीमें कार्य कर रही हैं। टीमें अलग हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है। अलग टीम होने का लाभ ये होता है कि निष्पादित किए गए कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और पारदर्शिता भी आती है, जो कि किसी भी कार्य का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। अब बात कर लेते हैं कि वीडियो 2018 का भविष्य क्या होगा। जब परीक्षा रद्द की गई थी तब अभ्यर्थियों को केस जीतने का जो रेशियो था वो 90:10 था, यानी कि 90% चांस था कि अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आएगा और 10% आयोग के पक्ष में फैसला आने की संभावना रहेगी। लेकिन निर्णय आयोग के पक्ष में आया। कारण आप सभी को पता ही है। डबल बेंच में जीतने की संभावना की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 50:50 है, यानी अगर देखा जाए दमदार तरीके से पक्ष रखा गया तो जीतने की संभावना बढ़ भी सकती है। लेकिन यहाँ 50-50 का मामला है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय आएगा या फिर जो आयोग के पक्ष में जाएगा वो 50-50 चांसेस हैं। अब जो भी होगा, जीत या हार, वो तो वक्त ही बताएगा। ये संघर्ष डबल बेंच तक सीमित रहेगा या सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये सब समय और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर निर्भर करेगा। वक्त तो अच्छा खासा लगना तय है कि डबल बेंच और उसके बाद अगर रुख करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का तो वक्त तो इसमें काफ़ी लगेगा। कुछ अभ्यर्थी री एग्ज़ाम की बात करते हैं कि री एग्ज़ाम हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए, UPSSC एक ऐसा आयोग है, यदि आप सोचते हैं कि री एग्ज़ाम भी समय से करा पाएगा तो आप UPSSC के बारे में जानते नहीं हैं। दूसरी बात यह कि री एग्ज़ाम की जो बातें लेकर के उठ रही हैं अभी तक या अभी तक उठती रही हैं, कारण ये है, देखिए, एक तो आदर्श आचार संहिता लग चुकी है तो 1 महीने तो इसमें कुछ होना नहीं है। 1 महीने चुनाव चलेगा तो 2 महीने आप निकाल दो कि 2 महीने तो री एग्ज़ाम होना ही नहीं है। दूसरी बात यह कि 14 दिसंबर को जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का वीडियो 2018 केस का। 1 महीने का लगभग वक्त दिया जाता है कि 1 महीने में अगर आप जजमेंट या ऑर्डर से सहमत नहीं है तो आप डबल बेंच का रुख कर सकते हैं। तो इस वजह से भी आयोग 14 जनवरी तक तो कोई नोटिस डालने वाला नहीं है। 14 जनवरी तक वीडियो 18 का जो केस है वो डबल बेंच में अपील कर दिया जाएगा। तब संभवतः आयोग एक नोटिस डालेगा कि वीडियो 2018 का जो केस है वो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2 जजों की बेंच के अधीन लंबित है, यानी जो कुछ निर्णय आएगा उसके आधार पर UPSSC आगे बढ़ेगा। तो अभी तक तो केस हुआ नहीं है, इस वजह से कोई नोटिस भी आयोग की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई है। संभवतः जब केस हो जाएगा, अपील हो जाएगा, उसके बाद एक नोटिस आयोग को भी जाएगा, फिर आयोग अपना आयोग की वेबसाइट पर अपडेट कर देगा कि री एग्ज़ाम की संभावना कब है, और वो भी कोर्ट में जो निर्णय आएगा डबल बेंच का उसके अधीन होगा। कई सारे अभ्यर्थियों के मन में ये होता है कि सिंगल बेंच में हारे हैं, डबल बेंच में भी हारेंगे या जीतेंगे। देखिए, कई सारे केस ऐसे हैं जहां पर अभ्यर्थियों को सिंगल बेंच में तो हार मिली है लेकिन उन्हें डबल बेंच में जीत मिली है, और ऐसे भी केस हैं जहां सिंगल बेंच में भी अभ्यर्थी हारे हैं, डबल बेंच में भी हारे हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है। तो केस ऐसे होते हैं कि वो समय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जो राजनीति होती है उस पर निर्भर करते हैं कि सरकार किसकी है, कैसे क्या चल रहा है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन पर निर्भर करता है किस प्रकार से सरकार साक्ष्य प्रस्तुत कर रही, किस प्रकार से अभ्यर्थियों की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर निर्णय आता है। तो अभी डबल बेंच का केस चलेगा, अपील किया जाएगा, फिर ये डिपेंड करेगा कि कैसा माहौल रहता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो उथल पुथल चल रहा है, कैसे राजनीति आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से निर्णय आ सकता है। तो ये अपडेट थी। अब सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी जाते हैं, जाने की नौबत आती है या नहीं आती है, ये सब वक्त पर डिपेंड करेगा। जो भी अपडेट होगा डबल बेंच को लेकर के, केस फाइल हो जाने के बाद रेट नंबर वगैरह जो भी होगा, आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।